स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में कैसे होता है। एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम को लेकर के जो न्यूमेरिकल्स क्लास 10th के पेपर में आते हैं वो आप कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे समझ पाएंगे 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को क्या होता है, किसने प्रपोज किया था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में होगा, ये फूड चेन एंड फूड वेब के द्वारा होता है। द एनर्जी फ्लो टेक्स प्लेस बाय द फूड चेन एंड फूड वेब इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा बाउंड्री, एक लिमिटेड बाउंड्री जिसमें ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रह करके प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डी कंज्यूमर्स एक साथ रह करके अपने लाइफ को सर्वाइव करते हैं। एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। जो एनर्जी का फ्लो होगा हर एक ट्रॉपिक लेवल में यूनिडायरेक्शनल होगा। एंड सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल इकोसिस्टम। तो इस फ्लो चार्ट से अगर समझें तो सन से एनर्जी प्रोड्यूसर को आएगा, प्रोड्यूसर से फिर कंज्यूमर को आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर से डीकंपोजर्स एंड डीकंपोजर्स अगेन उसको इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करके प्रोड्यूसर को ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि यहां से प्रोड्यूसर ने जो लाइट एनर्जी था उसको केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस से कन्वर्ट किया था और ऑर्गेनिक केमिकल में कन्वर्ट किया था। यहां पे इसलिए ऑर्गेनिक केमिकल प्राइमरी से सेकेंडरी एंड सेकेंडरी से डीकंपोजर्स तक पहुंचेंगे, लेकिन डीकंपोजर्स अगेन उसको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करके प्रोड्यूसर के पास पहुंचा देंगे। यहां पे हर एक ट्रॉपिक लेवल में आप देख रहे हैं कि एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है, इट मींस रिस्पायरेशन के फॉर्म में लॉस हो रहा है। अब समझते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी क्या है। 10% लॉ ऑफ एनर्जी को प्रपोज किया था लिंडमैन ने 1942 में और इन्होंने बताया था कि 10% एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। इट मींस ये जो आप देख रहे हैं प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन डीकंपोजर्स, ये ट्रॉपिक लेवल हैं। हर एक ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो कितना होगा? वो 10% होगा। प्रोड्यूसर से 10% चल करके प्राइमरी कंज्यूमर के पास, 10% सेकेंडरी कंज्यूमर के पास एंड 10% फिर वो डीकंपोजर्स के पास। इस तरीके से 10% जो है ईस्ट ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होगा। अब यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट है वो आपको समझना है। यहां पे सन से जो एनर्जी आएगी, इट मींस सन के पास जो एनर्जी है वो प्रोड्यूसर के पास केवल 1% यहां पे ट्रैप किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। सन से सपोज करिए अगर एनर्जी 20 जूल है, इट मींस सन से जो 20 जूल एनर्जी आ रही है प्रोड्यूसर तक, तो प्रोड्यूसर उसमें से लेगा कितना? तो केवल 1% लेगा। इट मींस केवल 0.2% जो है वो प्रोड्यूसर के पास एनर्जी पहुंचेगी। एंड फिर जो ट्रॉपिक लेवल है उसकी शुरुआत प्रोड्यूसर से हो रही है, तो प्रोड्यूसर से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड डीकंपोजर्स तक 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा। अब इसको हम लोग इस फूड चेन के द्वारा समझें तो यहां पे हम लोग देखें ग्रास है, ग्रास के पास 20 जूल है। आज चूंकि प्रोड्यूसर है और इसके पास अगर 20 जूल है तो कितना ट्रांसफर करेगा? 10% गोट को ट्रांसफर करेगा। 10% गोट के पास पहुंचा तो 2 जूल गोट के पास एंड यहां पे मेन के पास पहुंचेगा कितना? गोट अपना 10% इसको ट्रांसफर करेगा, 0.2 जूल मेन के पास पहुंचेगा। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे समझिए। अब सन के पास यहां पे 20 जूल है, इट मींस सन से 20 जूल एनर्जी आ रही है किसके पास? प्रोड्यूसर के पास। तो सन से 20 जूल आ रहा है तो सन यहां से कितना एनर्जी दे रहा है? 20 जूल। लेकिन ग्रास कितना ले रहा है? तो इस 20 जूल का केवल 1 एंड ओनली कितना? 1% का आ रहा है किसके पास? प्रोड्यूसर के पास। गलती कहां पे होती है हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में? हम यहां पे सन से ग्रास के बीच में क्या कर जाते हैं? 10% अप्लाई कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सन से ग्रास के पास केवल 1% यहां पे ट्रैप होगा फोटोसिंथेसिस के लिए एंड आफ्टर दैट यहां पे देखें तो 10% का रूल चलेगा। 10% एनर्जी क्या होगी? ट्रांसफर होगी सभी सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में। एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। यहां पे आप देखें तो 20 जूल ग्रास के पास पहुंचा 1% तो 0.2 जूल आया एंड 0.2 जूल से फिर ये गोट के पास 10% पहुंचा तो 0.02 जूल एंड फिर 10% मेन के पास पहुंचा तो 0.002 जूल यहां पे मेन के पास पहुंचा।
था। इस तरीके से इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो होता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आप समझिए, 100%। इट मीन्स अब यहाँ पे इस ग्रास के पास जो एनर्जी है ये 100% है। इट मीन्स इतनी ही इसकी कैपेसिटी है, इसने अपना 100% लिया और 100% में से आप देखें ये ग्रास का पूरा दे देगा नहीं, कितना दे रहा है, 10% दे रहा है। तो 90% वो कर क्या रहा है, तो 90% एज अ रिस्पायरेशन हीट के फॉर्म में वो क्या करेगा, लॉस करेगा, अपने लिए यूटिलाइज करेगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। यहां पे 10% लॉ ऑफ एनर्जी ये भी कहता है कि 100% में 10% नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को ट्रांसफर होगा एंड 90% वो रिस्पायरेशन के लिए क्या करेगा, यूज करेगा। लेकिन यहां पे ग्रास के लिए जो 100% है वो कितना है, 0.2 जूल है इसके अकॉर्डिंग, है ना। 0.2 जूल 100% है, अपने 0.2 जूल का 10% उसने 0.02 जूल गोट को दिया एंड 90% क्या किया, रिस्पायरेशन के लिए यूज कर लिया। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जहां पे आप मिस्टेक कर जाते हैं। अब बोर्ड एग्जाम में आपको जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें ट्रॉपिक लेवल बना रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि सन से प्रोड्यूसर के बीच में 1% एंड देन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में 10% को क्या करना है, अप्लाई करना है। अगर एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम को लेकर के कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करिए, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।